जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैं कहूंगा कि दबंग लीडर चीफ स्पोक पर्सन तनवीर सादिक साहब हैं आज मेरे साथ, जिन्हें पार्टी ऑफिस में बैठना कम पसंद है मगर गरीब लोगों के साथ बैठना ज्यादा पसंद है। हर गरीब के दिल पे राज करने वाले लीडर इन दिनों में कश्मीर में हों और हर लीडर से मिलने की जो है वो कोशिश भी कर रहे हैं। खासकर अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, आज मैं अपनी तरफ से और अपनी टाइम न्यूज इंडिया की पूरी टीम की तरफ से तनवीर सादिक साहब का मैं शुक्रिया भी अदा करूंगा। बड़ा बिजी शेड्यूल जो है वो आजकल इनका चल रहा है। जब मैंने इनसे मिलने की कोशिश की और आज इन्होंने मुझे जो है वो टाइम भी दिया। बहुत से कम लीडर इस तरह के होते हैं कि जो किसी गरीब के दिल पे जो है वो राज करते हैं। जब ये अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में पहुंचते हैं, अक्सर जब मैं इनके प्रोग्राम देखता हूं तो मुझे भी बड़ी खुशी होती है कि लीडर की एक सबसे बड़ी क्वालिटी यही होती है। काफी सवाल मेरे जो है वो इनसे रहेंगे, खासकर पीर पंचाल के सवाल जो है वो मैं तनवीर सादिक साहब से जो है मैं पूछने की कोशिश करूंगा, क्योंकि यूथ अक्सर मुझे पीर पंचाल की ये सवाल करती रही है कि आप जब भी कश्मीर में जाओगे तो तनवीर सादिक साहब के साथ आप जरूर अपना इंटरव्यू रखेंगे। मैंने कहा जरूर जब मौका मिलेगा तो इंशाअल्लाह तनवीर साहब से हमारी जो है अच्छी मुलाकात रहेगी। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि जो आपने कीमती टाइम दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ खासकर आपके चैनल का। आपके जरिए आज बहुत टाइम के बाद पीर पंजाल के लोगों से एक मुलाकात होगी। चलो इसी के जरिए, क्योंकि जब भी वहाँ गए उनका प्यार, उनका मोहब्बत, उनका जो वलवला है वो काबिल तारीफ है। और अच्छा है कि आज मैं रूबरू हूँ उनके साथ। आपके ज़रिए मैं बहुत बहुत प्यार और मोहब्बत इस चैनल के ज़रिए अपने लोगों को, अपने पीर पंजाल के दोस्तों, भाइयों, बहनों को भेजना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि हाल ही में जो पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ पीर पंचाल की अगर हम बात करें, या फिर रूला साहब ने जहां से इलेक्शन कंटेस्ट किया, दोनों मेंबर पार्लियामेंट आपके बने, भारी अक्सरियत के साथ बने। पीर पंचाल के लोगों ने कोई कसर जो है वो बाकी नहीं छोड़ी। हर बरादरी के लोग जो हैं उन्होंने आपका जो है वो साथ दिया। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, बहुत सारी जो ताकतें हैं, कोशिश की थी कि किसी तरीके से जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं उनको भटाएं। कभी किसी को गुजर के नाम पे, किसी को पहाड़ी के नाम पे, किसी को बकरवाल के नाम पे, किसी को कश्मीरी के नाम पे, किसी को बाकी चीज़ों पे बहुत सारी कोशिशें हुई। लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि जो जी इज्जत बाशऊर अवाम है पीर पंजाल का, श्रीनगर का, कश्मीर का और जो साउथ और नॉर्थ कश्मीर के, उन लोगों ने ऐसी सब ताकतों को शिकस्त दी और भारी अक्सरियत से बाहर आ गए। जहाँ मियाँ साहब को जिता दिया और सेंट्रल कश्मीर से हमारे आगा रुहुल्लाह मेहदी साहब को जिता दिया। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जहाँ बात चल रही थी कि पीर पंजाल में वोट तोड़ देंगे, जो उन 7-8 सीटों में गुजर और पहाड़ी की बात चलाई जा रही थी इलेक्शन में, वही मैं कह रहा हूँ, जो इन 7-8 सीटों में जो गुजर और पहाड़ी के बीच में वो दरार डालना चाहते जी, मैं सैल्यूट करता हूँ। और मरहबा है पहाड़ी बरादरियों के और गुजर बरादरों को कि एक साथ उठे, एक साथ चले और मियाँ साहब को भारी अक्सरियत से कामयाब किया। तनवीर साहब, ये पार्लियामेंट इलेक्शन की भी अगर बात है तो असम्बली का इलेक्शन भी जब होता है तो पीर पंचाल के लोग जो हैं वो हमेशा नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जो है वो जुड़े रहे हैं। वहीं पे अगर सियासी तौर पे अगर बात करें तो पीर पंचाल को जो है वो इग्नोर भी किया जाता है। सड़कें वहां पे ठीक नहीं, कॉलेज वहां पे ठीक नहीं। इस हवाले से क्या कहेंगे? क्योंकि अगर वहां पे हॉस्पिटल है तो सबसे पहले तो उसकी बिल्डिंग नहीं है। अगर बिल्डिंग कहीं बदकिस्मती से वो बन गई, उसके बाद वहां पे डॉक्टर नहीं मिलेगा। अगर डॉक्टर वहां पे बैठ जाएगा, उसके पास दवाइयां नहीं है। कहते हैं जनाब पीर पंचाल में हमने नई डेवलपमेंट की है। देखिए, बदकिस्मती से नेशनल कॉन्फ्रेंस को अब 10 साल हो गए हुकूमत से बाहर। और 2014 में जब जिन एमएलएज को आपने जिताया था पीर पंजाल, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से नहीं थे, वो कहीं पीडीपी और बाकी तंजीमों से थे। 10 साल हो गए हमें हुकूमत से बाहर, और हम समझ सकते हैं कि बहुत चीजें करनी चाहते थे हम पीर पंजाल के लिए। सबसे बड़ी बात तो मुगल रोड है हमारा, जो आज भी किसी एक साजिश के तौर पे ऑल वेदर रोड नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है? जब आप बाकी रोड कर सकते हैं तो हम मुगल रोड क्यों नहीं? वैसी बात चिनाब के एरिया में है, वैसी बात जो जितने भी हमारे टनल्स हैं। अब 10 साल हो गए, बीजेपी हुकूमत यहाँ आई, उन्होंने कहा कि हम फंड्स के बाढ़ खोल देंगे, दीवार, सारी नई नई नौकरियां आएंगी। कहाँ है वो? आप मुझे कोई एक ऐसा इदारा बताइए जो 2019 के बाद यहाँ खड़ा हुआ। जो भी है वो उससे पहले हुआ। जितनी भी हमारी टनल्स हैं, जितनी भी हमारे बड़े बड़े इदारे हैं, हमारा एम्स, हमारे स्कूल, हमारी यूनिवर्सिटीज, वो सब नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत में हुआ या यूपीए की जब हुकूमत थी। अब मुझे एक बताइए, अभी यहाँ एक अखबार में आया था कि इन्हें फंड्स रिलीज किए, कहीं भी लिखा हुआ नहीं है कि कहाँ फंड्स रिलीज हुए, एक्सेप्ट वहां चिनानी टनल का इम्प्रूवमेंट। वो भी नहीं, वो बनाना तो यूपीए के टाइम पे हुआ। या जो बानिहाल की टनल है या जो वो हाईवे है, वो तो सब यूपीए का देन है, जब उमर अब्दुल्ला साहब यहाँ के चीफ मिनिस्टर थे।
तो हम समझ सकते हैं कि बहुत ज्यादा मैं समझ सकता हूं पीर पंजाल में कितना ज्यादा मुश्किलात हैं। अब जिस तरह आपने कहा, स्कूलों की कमी, अस्पतालों की कमी, रोड की कमी, बिजली की कमी, आज बिजली का बहरान देखिए, पानी का बहरान देखिए पूरे जम्मू कश्मीर में। तो फिर बीजेपी ने दिया तो दिया क्या? हमारे जेजेएम का उनका दावा था कि हर घर को टच किया जाएगा, पानी के लिए तो वो दावा कर रहे हैं, कुछ भी नहीं दिया। मैं आपको कह रहा हूं, आप दावे तो बहुत आए, तो 2019 के बाद तो कहा कि आप जी नेशनल कॉन्फ्रेंस को हम खत्म कर रहे हैं, अब यहां सब कुछ होगा। एक मुझे बताइए, मैं शुक्रगुजार हूं पीर पंजाल के लोगों को कि उन लोगों ने ऐसे ताकतों को हराया, मियां साहब को नेशनल कॉन्फ्रेंस को जिताया और हमें एक मौका दिया कि हम उनकी खिदमत कर सके। और मैं पूरा यकीन से कह सकता हूं इंशाल्लाह इसी कुछ महीनों में जब असेंबली इलेक्शन होगा और पीर पंजाल के लोग हमें वोट देंगे, जो उनके जो तनवीर साहब जहां पे आपने एक बात की है कि असेंबली इलेक्शन में जो है पीर पंजाल के रिलेटेड आपने बात की, तो मैं तो ये चाहता था कि चलो नेक्स्ट जब असेंबली इलेक्शन होगा उस पर बातचीत हम करेंगे। लेकिन एक सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि जहां मियां साहब को वहां से जीत मिली है, 2,90,000 वोट जो है वो एक लीड लेकर यहां से उन्होंने जो इलेक्शन जीता है, वहीं पे 8 असेंबली हल्के जो है वो पीर पंजाल के हैं। तो कहीं ना कहीं जो असर इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस का पीर पंजाल में रखा है, क्या आने वाले टाइम में तो इस तरह से लगता है कि इंटरनल सोर्सेज के मुताबिक ये रिपोर्ट भी, क्योंकि हम अक्सर पीर पंजाल के हर इलाके में, आपको बहुत पता है कि मैं पहाड़ी इलाके में घूमने की कोशिश करता हूँ, हर गरीब परिवार के पास बैठने की मैं कोशिश भी करता हूँ, जब उनसे हमारी बातचीत होती है तो कहीं ऐसा लग रहा है कि आने वाली जो 8 सीटें क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी अपना कब्जा बना पाएगी? इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है। अब मियां साहब खुद इसको लुक आफ्टर कर रहे हैं। मियां साहब अब कंगन से, अब उनके पास बहुत ज्यादा अब एरिया है जहां वो देखेंगे। पूरी उम्मीद है हम कि जब इंशाल्लाह असेंबली इलेक्शन हो, 8 सीटें वहां की जो हमारी कश्मीर की सीटें हैं, हम नेशनल कॉन्फ्रेंस पूरी कोशिश करेगा अपने बलबूते पे हुकूमत बनाए, ताकि हम देखें जब भी अलायंस हुआ कहीं ना तो कहीं मजबूरियां हुई। मेरी अपील होगी आपके जरिए से पीर पंजाल के लोगों से और जम्मू कश्मीर के जो भी आवाम देख रहा है कि इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस को पूरी बहुमत से आप जिताइए, ताकि आपके मसाइलों के लिए हमें किसी के सामने भीख ना मांगना पड़े, हमें बेगिंग बाउल लेकर नहीं जाना पड़े। आपके मसाइल आप खुद हल करें, जम्मू कश्मीर के मसाइल जम्मू कश्मीर के लोग हल करें। तनवीर साहब, जब आप ऑफिस में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो या अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में पहुंचने की कोशिश करते हो, तो हम आपके प्रोग्राम जो है वो लगातार वॉच भी करते हैं, जहां पे कमेंट्स आते हैं, यूथ आपको काफी प्यार करती है। मैंने पहले आपसे सवाल किया कि पीर पंजाल की यूथ ने मुझे ये कहा कि जब भी आप श्रीनगर में जाओगे तो तनवीर साहब के साथ आपका इंटरव्यू जरूर होना चाहिए। जहां पीर पंजाल की यूथ आपके साथ इतना प्यार कर रही है, उस यूथ के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा पीर पंजाल? क्योंकि वो इंतजार में है कि तनवीर साहब जो है पार्लियामेंट के इलेक्शन में जरूर आएंगे, हमें भी इंतजार था कि तनवीर साहब आएंगे, लेकिन आप रजौरी पहुंच के दौरे पे कब निकलेंगे? मेरे बहुत सारे सीनियर लीडर्स हैं उधर। अभी मेरा मौका तो बाद में आए। हमारे जो बहुत इज्जतदार सीनियर लीडर्स हैं, खुद मियां साहब हैं उधर, हमारे डॉक्टर साहब जाते हैं, वो जा रहे हैं। कभी कभी वो मुझे भी साथ लेते हैं और जब भी देते हैं, जो भी वहां का यूथ है बहुत प्यार और मोहब्बत से मुझे पेश आता है। मैं उसको शायद कभी भूल ना पाऊंगा। जब भी इंशाल्लाह मौका मिलेगा आगे जरूर आऊंगा, वहां के यूथ से मिलूंगा, वहां की जो हमारी बहनें हैं, हमारी जो युवा पीढ़ी है उनसे मिलूंगा। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम लोग जो करना चाहते हैं अभी कर नहीं पा रहे हमारे यूथ के लिए। आए दिन आप सुन रहे हैं कि उनके एग्जाम कैंसिल हो रहे हैं, आए दिन आप सुन रहे हैं कि जो उनके यूथ के जो रिक्रूटमेंट है उसको कैंसिल हो रहा है। तो हमारा यूथ जाएगा कहाँ? इसीलिए मैं उनसे एक पूरा वादा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जब वो अगली बार इलेक्शन में आए और नेशनल कॉन्फ्रेंस को हुकूमत लाए, हम एक ऐसा पैकेज उनको दे कि यहाँ का जो यूथ है वो सर उठा के जिए, सर उठा के काम करे और सर उठा के पढ़े और जम्मू कश्मीर को रोशन करे। सरकार ने ये भी दावा किया था कि हम 400 पार भी करेंगे, मगर इस बार लोगों को अपने आप को लोगों से ज्यादा बड़ा समझता है, ऊपर वाले की मार उसमें आती है। जब ये हुआ इस पूरे मुल्क में, चाहे जम्मू कश्मीर में भी, आपने इस इलेक्शन में देखा होगा, कुछ लोग तो अभी इलेक्शन से पहले अपनी जीत बता रहे थे, कुछ लोगों ने तो अपने सूट सिले थे। अल्लाह ताला की मार आ गई, क्योंकि आप लोगों को एक चीज समझना चाहिए। अगर आप एक सियासी इंसान है, अगर आप एक स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स हैं, तो लोगों को फॉर ग्रांटेड मत लीजिए। लोगों के पास जाइए, उनकी खिदमत कीजिए, फिर लोगों पे छोड़िए कि अगर आप एक अच्छे सियासतदान है, अच्छी पार्टी के साथ हैं, लोग आपको हमेशा चुनेंगे। थैंक यू। ये थे मेरे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ स्पोक पर्सन तनवीर सादिक साहब। बहुत से, मैंने पहले ही दोस्तों कहा कि बहुत से कम लीडर होते हैं कि जो आवाम के दिलों पे राज करते हैं। आप सबका ये शौक भी था कि आप तनवीर साहब के साथ बात करें। आज मुझे भी बातचीत करके इनके साथ जो वो खुशी हुई। ये सवाल मेरे नहीं थे, बल्कि पीर पंजाल के रिलेटेड जो है वो मेरे सवाल इनके साथ जो वो जरूर हैं।
मैं मुबारकबाद देता हूं उन कॉन्स्टिट्यूंसी के उन लोगों को कि जहां से इस तरह के नेता जो है वो इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं, जिनके अगर फोन की बात की जाए तो 24 घंटे इनके फोन जो है वो आवाम के लिए अवेलेबल रहते हैं। मैंने जब भी तनवीर साहब से बात करने की कोशिश की, इन्होंने कहा शौकत आप जब भी आओगे तो जरूर आपको जो है वो टाइम दिया जाएगा। मैं आखिर में इनका शुक्रिया भी अदा करूंगा क्योंकि पीर पंचाल से मैं इनके पास पहुंचा। अब जब ये अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से नेक्स्ट एमएलए बनेंगे और तब इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में पहुंचने की हम कोशिश भी करेंगे। फिलहाल दोस्तों दीजिए अपने मेजबान शौकत चौधरी को इजाजत। मिलेगी अगली पेशकश में बड़े प्यार के साथ दोस्तों। खुदा हाफिज।